लिखना शुरू कर दिया है। एक शेर मैंने लिखा था, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया। किताब पढ़वा लोग कहते हैं किताब पढ़िए, किताब पढ़ना भी जरूरी है, नहीं पढ़ना भी जरूरी है, समझिए। अब खाली ये मत सिखाइए कि पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ते पढ़ते मन गुलाम हो गए। किताब पढ़ना भी जरूरी है, किताब नहीं भी पढ़ना जरूरी है। अब 4 लाइन से मैं क्लियर कर दूंगा आपको किस किताब को पढ़ने की जरूरत है और किन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। अब सोचो आपको कौन पढ़ना है? नेताजी सोचना है क्या पढ़ना है? दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। बट कहें, लेकिन कहें, किंतु कहें, परंतु कहें, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। मिसाल ए मानवता का पेश कर गए, मिसाल ए मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। ऊपर 4 किताबों का नाम गिनाए, नीचे भी 1 किताब गिनाए। हट जा भैया, अच्छा ले लीजिए भाई, इच्छाएं हैं, ले लीजिए। तो मैंने लिखा संघर्ष 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 कहना सब लोग सीख लिया है, लेकिन कुछ लोग संघर्ष जन्मचाह अपने नाम लिखा करके आते हैं। घर घर के द्वारा हमने सुना, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा साहब से बनाए हुए विचारधारा है, आप किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन समाज हित में हमेशा काम करो। संघर्ष हमारे खून में है, संघर्ष हम जन्मजात पैदा लेते हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी बैठी हैं जो बच्चे को जन्म देती है, बच्चा 6 महीने 6 माह का होता है, 6 साल का होता है, लेकर के खेत खलिहान में निकल जाती है। तो मैंने ये गीत लिखा इसके ऊपर, हाजी हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हाजी हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। टाइम का भाव होता है, मैं टाइम बचा लेता हूँ। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। लाइन केवल सुनने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। अब यहाँ लाइन है, बगलिए में एक दिन करके गए हैं। सुनने से कहने से नहीं होगा, करने से होगा। नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। नहीं सहेंगे, मैंने कहा अरे नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। अगर गुलामी नहीं सहेंगे तो कैसे? अरे बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक। बलिया 50 रुपया और 100 रुपया कोई भाई दे। आदरणीय राकेश सिंह भाई जी, सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुधाय। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
अब जोड़ना का मतलब ई मत समझ लिया लोग कि लोहा टूटल के वेल्डिंग करे के बाद। मेरा समाज टूटा हुआ है, मेरा समाज बिखरा हुआ है। एक दिन के आंदोलन में रवि बाबू मैंने एक बात बोला है जौनपुर वाले आंदोलन में कि चाहे समाज के नाम पे सम्मेलन कहीं हो, ओम प्रकाश जीवाना, रविराज, प्रीति बौद्ध, टंडन जी, किशोर कुमार पगला, विशाल गाजीपुरी, विकास राव, बड़ी सोचते किसी भाई का नाम में छोड़, लोग सोचते हैं कि कहीं छोड़ दिया, हमको तो भूल नहीं रहा, उसमें एक लोगों को भूल गए। लेकिन मैं सामूहिक कह रहा हूँ, सोनाली राव जी, नहीं हम बोल रहे प्रीति का बोली तो सोनाली का बोला, हम सभी कलाकार, अब देखिए राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, हम सभी कलाकार समाज के नाम पे कहीं से भी आवाज आती है, 2-4 मिनट बैठ जा मतारी भाई लोग, कहीं से भी आवाज लगाती है तो हम लोग एक मंच पे होते हैं। हम ये नहीं कहने जाते हैं रविराज आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, टंडन जी जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, प्रीति जाएंगी तो सोनाली नहीं जाएंगी, ओम प्रकाश दीवाना आएंगे तो विशाल गाजीपुरी नहीं आएंगे। इस समाज के नाम पे रोज हल्ला करने वाले हमारे राजनेता एक मंच पे क्यों नहीं होते? समाज के नाम पे रोज संगठन चलाने वाले, खैर राजनेताओं की पार्टियां अलग अलग हो सकती है, ठीक है, एक बार राजनेताओं को मैं छूट देता हूं भाई, पार्टियां अलग अलग हो सकती है, विचारधारा पार्टियों का अलग अलग होता है, लेकिन समाज के नाम पे जिनको राजनीतिक सत्य के गलियारे से कोई लेन देन नहीं है, सामाजिक संगठन केवल चलाते हैं, ये सामाजिक संगठन चलाने वाले एक मंच पे क्यों नहीं होते हैं? इस प्रकार के सम्मेलन को भूल करके कोई ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन हो जिसमें हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पे संगठन चलाने वाले जितने भी संगठनाध्यक्ष हैं एक मंच पे खड़े हो जाएं। ओम प्रकाश दीवाना मंच के माध्यम से ऐलान करता है, जिस दिन देश के कोने कोने से अपने बहुजन महापुरुषों के नाम पे संगठन चलाने वाले, जिस दिन सारे संगठनाध्यक्ष एक मंच पे होकर के आह्वान करेंगे, ऐलान करेंगे, उस दिन अनुवाद का ईंट से ईंट बजने में कोई देर नहीं लगेगी। आप क्यों नहीं हम कलाकारों से सीखते भैया कि हम लोग एक मंच में क्यों जाते हैं? ओम प्रकाश दीवाना बनारस से आता है, रविराज गाजीपुर से आते हैं, टंडन जी मऊ से आते हैं, सबका खर्चा है, लेकिन हम लोग कभी ऐसे सम्मेलन में खर्चा का डिमांड नहीं करते हैं। तो कम से कम यही जोड़ना है, मैंने ये जोड़ने की बात नहीं, मैंने कहा ना कि बिल्डिंग जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समाज को जोड़ना है। और जब रवि बाबू मैं बता रहा हूँ ये बात, जब हम लोग रोज मंच से आवाज उठाएंगे ना तो समाज के ऐसे ठेकेदारों के कान पे जुड़ेंगे कि नहीं हमारी भी खिंचाई शुरू हो गई, हमारी भी खिंचाई शुरू हो गई है। ऐसे सम्मेलन छिटपुट होते हैं, ऐसे सम्मेलन एक जगह होने चाहिए, ऐसे सम्मेलन में हमारे समाज के सभी संगठनाध्यक्षों को होकर के एक मंच पे और किसी एक के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसलिए मैंने लिखा, अरे बुद्धि के अहिंसा से धर्म वाली शुद्धि देंगे। हमें एक मंच में होकर के बुद्ध को बताना होगा, एक ही मंच में होकर के और क्या बताना होगा? साहब अम्बेडकर वाली जन जन को बुद्धि देंगे। जय भीम कहला से अम्बेडकरवादी थोड़ी बन जाइए। हमें इस समाज को इसी आधार पर जोड़ना है क्या? बुद्धि के अहिंसा से अरे धर्म वाली शुद्धि देंगे। अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। बाबा अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया कि जय भीम बोल करके लोग वोट लेते हैं। अच्छा, उन लोग जय भीम बोल देते हैं, आप लोग वोट दे देते हो। समझो कि बाबा साहब ने ऐसा ख्याल कर गुजरा कि वो जय भीम बोलते हैं, उनके नाम पे आप भाग जाते हो। तो भीम बोलना जरूरी है कि भीम को समझना जरूरी है? आप रोज भीम बोलते हो और जय भीम बोल करके लोग वोट ले लेते हैं, इसका मतलब आपको भीम नाम का ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा अंबेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे, वो भीम बोल करके वोट लेने आएंगे। आप भी भीम बोल दो, लेकिन भीम बोल करके वोट देना नहीं है, वोट लेना है।
तब जाकर के समाज जुटेगा। तो मैंने कहा कर्म पथ के वीर कभी मोड़ेंगे नहीं। अरे कर्म पथ के वीर कभी मोड़ेंगे नहीं कि जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़े। और क्या करना है हमें इस समाज को जगाने के लिए? फूल सावित्री वाले जन जन को शिक्षा देंगे। फूल सावित्री वाले जन जन को शिक्षा देंगे। गुरु रविदास वाले घर घर में दीक्षा देंगे। गुरु रविदास फूले सावित्री वाली शिक्षा देना है, गुरु रविदास जी वाली दीक्षा देना है। अगर हालांकि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, लेकिन कभी कभी हमारे पूर्वजों ने साबित किया कि जरूरत पड़ी तो कलम उठा करके संविधान भी लिखते हैं और जरूरत पड़ी तो तलवार उठा करके भीमा गोरेगांव का इतिहास भी लिखते हैं। जब सर से पानी ऊपर हो जाए आजाद जी तब सर से पानी ऊपर हो जाए तो अरे भगत उद्धव के जैसे जब तक छोड़ेंगे नहीं कि जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक। आई हो लाइन सुन लाई प्यारी यार वाली, तीने लाइन में मिशन का मूल कड़ी बता दे कि ललाई प्यारी यार वाली सबको सच्चाई देंगे। हमारे ओबीसी समाज के भाइयों, आप लोग जरा इस लाइन पे दो। अरे भैया मास्टर साहब, ललई हमने पहले ही बोला कि किताब कौन पढ़ना है? हमारे महापुरुषों ने जो लिखा है उसे पढ़ना है। हमारे महापुरुषों ने जो लिखा है उसको पढ़ना है। मैंने बोला कि पढ़ना भी है और नहीं भी पढ़ना है। एक जगह बोल दिया तो लोग कहे माना पढ़ने को मना करने, कहा क्या मना कर किया हूं, पूरा सुन तो लीजिए। ललई प्यारी यार वाली अरे सबको सच्चाई देंगे। अरे मंडल मनवर वाली, ये लाइन सुनेंगे। अरे मंडल मनवर वाली सबको लाराजी देंगे। मंडल मनवर वाली मानव साहब कहा करते थे कि कुर्सी पर बैठने लायक मत बनो तो कुर्सी हिलाने लायक बन जाओ। रुका हो तने हल्का एक लाइन राजनीति बतिया दी, मिशन से बतियाते बनी, राजनीति बतिया दे। कुर्सी पे बैठने लायक यदि नहीं बनते हो तो कुर्सी हिलाने लायक बन जाओ, ताकि कुर्सी पे बैठने वाला डरता रहे। यहाँ न कुर्सी पे बैठने लायक हम बन पा रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, नहीं कुर्सी हिलाने लायक बन रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिएगा, मजा आएगा। हालांकि मैं राजनेता नहीं, लेकिन रोज समाज में घूम घूम कर इतना तो पढ़ लिया हूँ। कोई जरूरी नहीं कि किताब में लिखी हुई बातें ही पढ़िए, कभी कभी समाज को भी पढ़ना जरूरी होता है। और हमारे महापुरुषों ने समाज को पढ़ा तब बदला समाज को, और हम समाज को ही नहीं पढ़ पाते। ये नीला गमछी में कंफ्यूजिया जा रहा है, भीम में मिलावट, नीला गमछी में मिलावट, ये मिलावट में कंफ्यूजिया है। मानव साहब ने कहा कुर्सी हिलाने, कुर्सी पे बैठने लायक नहीं बनते हो तो हिलाने लायक बन जाओ, ताकि कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति हमेशा डरता
हम न बैठने लायक बन रहे हैं, न हिलाने लायक बन रहे हैं, अब हिलने लायक बन गए हैं। हम हिल रहे हैं। ये कमजोरी किसकी है? हमारी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अरे कुछ संत चलाक लोगों ने वर्ण बनाया, वर्ण के बाद जाति बनाया। बाबा साहब ने संविधान में सारी चीजों को कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। अरे भैया कम से कम बाकी चीजों के नाम पे नहीं तो कैटेगरी के नाम पे तो एक हो जाओ। सिर्फ कैटेगरी के नाम पे शेड्यूल कास्ट में आरक्षण लेने के लिए तो सब खड़े हो जाते हो भाइयों। ओबीसी का आरक्षण लेने के लिए सब खड़े हो जाते हो। कम से कम इस आरक्षण को लेने वाले उस आरक्षण के कैटेगरी के नाम पे भी एक हो जाओगे, उसी दिन मनवाद का इंसेट हो जाएगा। यही समझना है, इसी को जोड़ने की बात मैं कर रहा हूं। मैं वेल्डिंग करने नहीं आया हूं। फिर मैंने कहा अरे अल्लाह एक प्यारी यार वाली कि सबको सच्चाई देंगे, मंडल मनवारी वाली सबको लड़ाई देंगे। एक चीज से ऊपर उठना होगा। यहाँ हमारे SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के लोग आए हैं, अर्थात 85 समाज के लोग आए हैं। आपको एक बात से ऊपर उठना होगा। किस बात से? अरे जब तक जाति